हेलो क्लास, वेलकम बैक। तो अभी तक व्हाट वी हैव रेड सो फार, up to now we have seen the uses of computer, benefit of using computer, and then we have seen all these things like introduction to computer and है ना, these all things we have seen. Now what happened, अभी तक इतना देखा. Now the next thing that we have to see, moving ahead, the next is after the benefit of computer we have seen. Now next is characteristics of computer. Now the next point that we have to read is what? The next point that we have to read is characteristics of computer. मतलब क्या कि computer के characteristics क्या होते हैं? What are the characteristics of computer? Computer के characteristics क्या होते हैं? तो अभी भाई characteristics of computer की बात करें. So let us read. So today's the computer are playing a major role in our everyday's life. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर अभी हमारी रोजमर्रा के जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है. कंप्यूटर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ. फाइन. देयर आर मेनी बेनिफिट ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर. कंप्यूटर को यूज करने के क्या है? बहुत सारे. वी आर हैविंग डिफरेंट बेनिफिट ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर. कंप्यूटर को यूज करने के क्या है? बेनिफिट कई सारे हैं. ठीक है. अभी here we are going to see few such benefits where we are going to see few such benefits of using the computer. ठीक है. कंप्यूटर को यूज करने के क्या बेनिफिट है that we are going to see. Now class, let us know why computer have become a necessity and in today's world. चलो let us find out that why computer has become necessity in today's world. आज की दुनिया में कंप्यूटर कैसे एक नेसेसिटी बन गया है? तो पहली चीज जो आती है वो होती है स्पीड. द कंप्यूटर अलाउज यू टू परफॉर्म मेनी टास्क वेरी फास्ट. कंप्यूटर व्हाट इट डज, इट अलाउज यू टू मेनी टास्क वेरी फास्ट. कई सारे काम को बहुत तेजी से करने में क्या होता है? कंप्यूटर हमारी मदद करते हैं. कई सारे काम होते हैं जो कि हम बहुत तेजी से करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की हेल्प से कई सारे काम जो होते हैं वी डू वेरी फास्ट. ठीक है. इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली टू. अब कंप्यूटर में एक पॉइंट और जो है वो ये है कि इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली. कंप्यूटर क्या कर सकता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत ही जल्दी से क्या कर सकता है? हमारे सामने रिजल्ट के तौर पे दे सकता है. फाइन. So the computer allows you to perform many tasks very fast. It can process a large amount of data very quickly. Inside the system unit, operation occurs through electric circuit. ठीक है. तो electric circuit, what happen कि like a electric circuit कंप्यूटर के अंदर क्या होती है? जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट जितनी जो कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट हैं उनमें जो काम होता है वो होता है, ऑपरेशन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के. जिस तरह से सपोज अगर आपको फैन ऑन करना है तो हाउ इट विल वर्क. फैन ऑन करना है तो कैसे काम चलेगा? अब फैन ऑन करना तो यू विल स्विच ऑन द फैन एंड देन सडनली इट विल स्टार्ट वर्किंग. सिमिलरली कंप्यूटर में भी क्या होता है? कंपोनेंट ऐसे ही काम करते हैं. व्हेन डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फ्लो अलोंग दीज सर्किट्स, दे ट्रैवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. अब जब डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं इन सर्किट में तो व्हाट हैपन? दे ट्रैवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट की तरह ये क्या करते हैं? इट वर्क्स एट द स्पीड ऑफ लाइट. जैसे स्पीड ऑफ लाइट का कहने का मतलब क्या कि एट अ वेरी हाई स्पीड दे वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड. नाउ क्लास, मूविंग अहेड, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन डेटा, इंस्ट्रक्शन, हाँ ठीक है. This allows billions of operations to be carried out in a single second. This allows what? This allows billions of operation. Billions. देखो बेटा 1, 2, 3 नहीं, but here they are talking in billions. और क्योंकि आपको इंटरनेशनल फेस वैल्यू चार्ट्स पता है, so you know very well
कि बिलियंस का अर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है, बिलियंस की मीनिंग क्या निकल के आ रही है। सो बिलियंस यू कैन एज्यूम द अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। दे ट्रेवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, दे दिस allows operations to be carried out in a single second. For example, if you mail a letter to a friend by a postal service, अगर आप कोई लेटर अपने किसी फ्रेंड को थ्रू पोस्ट सेंड करते हो, ठीक है, अगर आप लेटर अपने किसी फ्रेंड को पोस्ट के थ्रू सेंड करते हो, सो ही और शी में रिसीव इट इन अ फ्यू डे, तो वो हो सकता है कि इन अ डे और टू वो उसे रिसीव करे। However, if you send an email, it will be received in a second or a minute. It will be received in a few second or a minute. कुछ ही सेकंड में वो क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बात हुई स्पीड की। Here we are talking about the speed of the computer. So we have found out that the speed of computer is very fast. कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है। कंप्यूटर पे आप क्या कर सकते हो, बिलियंस ऑफ डेटा कंप्यूटर क्या कर सकता है, एक टाइम पे कंप्यूटर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है, कंप्यूटर वर्क कर सकता है। यू गॉट इट। अच्छा, नाउ when data instruction and information flow along this circuit, they travel close to the speed of light. और कंप्यूटर में जो काम होता है, कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट्स में जो काम होता है, वो काम होता है एट द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड में कंप्यूटर में क्या होता है, काम होता है। मतलब आप खुद सोचो, जब हम बड़े से बड़ा कैलकुलेशन, वेदर इट इज 2+2 और इट इज फाइंडिंग द स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, कंप्यूटर उतना ही टाइम लेता है, मतलब बहुत जल्दी कंप्यूटर क्या करता है, रिप्लाई करता है। So that's why it is written here that computer would happen. It takes billions of computer take billions of computer can work at a billions of operation. बिलियंस ऑफ ऑपरेशन को कंप्यूटर क्या कर सकता है, कुछ ही इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंप्यूटर क्या करता है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज वन सच थिंग। अच्छा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू रीड इज द क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ी है कंप्यूटर के बारे में, वो क्या है, कंप्यूटर की क्वालिटी है। अब व्हाट अबाउट द क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो देखो कंप्यूटर में क्या होता है, रिजल्ट दैट वी गेट इन अ कंप्यूटर इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। देखो ये मैंने ऑनलाइन क्लास में भी आपको समझाया था कि सपोज इफ यू आर मेकिंग एनी पोस्टर, जहाँ पे हमने, आपको याद होगा हमने कानवा की हेल्प ली थी। सपोज इफ यू आर मेकिंग एनी पोस्टर, अगर आप कोई पोस्टर वगैरह बना रहे हो, यू आर मेकिंग द पोस्टर विद द हेल्प ऑफ योर मैनुअली, यू आर मेकिंग, मतलब बिना किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर आप कोई पोस्टर मैनुअली बना रहे हो, सो व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर मेकिंग एनी पोस्टर मैनुअली, so it will take your time also, और उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं आएगा, you won't get the क्वालिटी कंटेंट, उतना क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। कितना क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा, जितना क्वालिटी कंटेंट आपको तब मिल सकता है जब आप वही काम, वही डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन कंप्यूटर की मदद से बनाओ। सो what is written here, that the computer enables you to create high quality document and drawing. Computer, what it helps you to, it helps you to create high quality document and drawing with just a few simple technique. What happen, with the help of few simple technique you can create document, ठीक है। simple technique से what happen, what you can do, you can create the document and are exactly suited to your present task. The computer enables you to create high quality document and drawing, and with just a simple technique you can create document that look professional and are exactly suited to your present task. Fine. Now the next is reliability. अभी देखो क्वालिटी की बात की, ठीक है, क्वालिटी की हमने बात की, एंड
Okay, class. Welcome back. And yesterday we have seen that what are the things that we can do with the computer, and we have also seen the benefit of using a computer. We have seen the benefit of using a computer as well. अभी हमने benefit of using a computer भी देखा, ठीक है. Now the next point is that what you can do with a computer, ठीक है. तो benefit of using a computer, we have seen benefit of using a computer with क्लास 8 की बुक के हेल्प से हमने देखा. और व्हाट यू कैन डू विथ अ कंप्यूटर, दिस वी हैव डन अर्लियर ऑल्सो, ठीक है. ये वाला टॉपिक हमने कल कर रखा था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डू इज हाउ डज द कंप्यूटर वर्क. द नेक्स्ट टॉपिक इन द सीरीज इज हाउ डज द कंप्यूटर वर्क. नाउ well, let me open class 3 book in this regard. Okay, so if I will open class 3 book, wait, fine. अभी देखो क्लास 3 की बुक में क्या है. यहाँ पे एक सेम टॉपिक इज हियर दैट हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क. एक कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. So the working of a computer is based on the following principles. So the working of the computer is what? It is based on the following principles. Read the lines. See, working of a computer works on a cycle, and that cycle is known as IPO. इस cycle को हम क्या कहते हैं? ये जो working of a computer cycle है, इसे हम क्या कहते हैं? We call it IPO. IPO stands for input processing output. ठीक है, we call it input processing and output. IPO stands for input processing and output. ठीक है, so this is what IPO stands for. Input processing and output. Now, input means what? To feed computer with data. Input stand for कि computer में हम क्या करें? To feed computer with data. Right? Now when we feed data to a computer, what it does, it accepts the data as input through the different input devices. With the help of different input devices, what it does, it accepts the data as input. Now, next is what? The next point here is, the next thing here is, after the input, next is processing. Now we have fed the computer with the data. Next is what? अब कंप्यूटर में डेटा फीड कर दिया, तो द कंप्यूटर क्या करेगा? अब उस डेटा को प्रोसेस करेगा. व्हाट कंप्यूटर विल डू? इट विल प्रोसेस द डेटा. वंस वी हैव फेड द कंप्यूटर विद द डेटा, once we have fed the computer with data, next what it will do, it will process the information. ठीक है, वो क्या करेगा? अभी अगला क्या करेगा? वो उस डेटा को प्रोसेस करेगा. कंप्यूटर विल प्रोसेस द डेटा. ठीक है, this data and it changes this data and changes this into the computer process this data. मतलब कौन से डेटा की बात हो रही? जो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हमने डाले हैं. अभी हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे. तो जो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से डाले उन डेटा को कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा. विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर. कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस करेगा किसकी मदद से? कंप्यूटर प्रोसेस करेगा उसे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर. नाउ नेक्स्ट इज, after processing the computer shows the final result. After that computer will show the final result. It will show the final result as an output through the different output devices like monitor, printer, speaker, etc. Monitor, printer, speaker, इनकी तरफ से it will show the final result. ठीक है, इतना समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया.
So this is how a computer works and this is known as IPO cycle. अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया, सपोज यहाँ पे इनपुट था 6 कीबोर्ड की हेल्प से हमने डाला, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया 6 + 6, प्रोसेस किसने किया, सीपीयू ने, और इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आई 12। इंफॉर्मेशन कहाँ आई, आउटपुट डिवाइस पे आई। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस पे क्या इंफॉर्मेशन आई हमारे पास, इंफॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट डिवाइस पे आई that the answer for this question is what, answer for this question is 12। Okay, now moving toward the next thing, अभी देखो आईपीओ हमने लास्ट क्लास में वहां पे देखा था, अभी चलो यहाँ पे पहले हम इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट देख लें। क्लास 3 की बुक से देखा, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रीड द आईपीओ विद द हेल्प ऑफ योर बुक एज वेल, ठीक है। नाउ सी, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर टू अ कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, व्हाट डू वी कॉल दैट, वी कॉल दैट एज इनपुट। And input helps you to communicate with a computer. Input helps you to what? Input helps you to communicate with what? Input हमारी मदद करता है communicate करने में कंप्यूटर से, ठीक है। You can use input devices to enter the information and give command. You can use the input devices for what? You can use the input devices to enter the information and do give command. A keyboard, mouse and scanner are the example of input devices. Keyboard, mouse, scanner, these all are the example of the input devices. Next is what? Process. The processor, also called the CPU. Processor, also called what? CPU, is the main chip in the computer which is used to process data. The processor, also called the CPU, is the main chip in the computer which is used to process data. Processing means treating the data according to the instruction and changing it in the form of information. So the process का नाम आया, the processor, also called the CPU, is the main chip. It is what? It is the main chip in the computer which is used to process data. Main chip in the computer और जिसका use क्या होता है, which is used to process the data. Processing means treating the computer according to the instruction. Processing means treating the data according to the instruction and changing it in the form of information. Fine. For example, if you want to add two numbers 4 and 7. For example, what? Suppose if you want to add any two numbers, say 4 and 7 को आपने add करना है. Now, if you have to add the two number, that is 4 and 7, then these and then you have to enter this number and give the instruction in the computer through the input devices. The computer will process this and give the result 11 as information. Computer, what it will do? It will computer what it will do? Computer will process the result and gives the information as 11. Now next is output. A computer is fed with a lots of data to be processed and organized. Computer is fed with a lots of data to be processed and organized. The data that has been processed into useful form is called the output. देखो, इनपुट से कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन हमने दे दिए, प्रोसेसिंग से वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हुआ। अभी आउटपुट से क्या होगा? आउटपुट से वी विल गेट द रिजल्ट। फाइन, नाम से क्लियर है? आउटपुट, व्हाट विल हैपन? आउटपुट, वी विल गेट द रिजल्ट। आउटपुट से व्हाट विल हैपन? वी विल गेट द रिजल्ट। ओके, now output is fed with a lots of data to be processed. ठीक है, output is fed with a lot of data to be processed and organized. The data that has been processed into useful form is called the output. So that data that is
processed into useful form, what do we call it? We call it output. Now it is the result we get through the output devices. Now अगर मैं यहाँ पे पेंट ओपन करूँ, सपोज इफ आई ओपन पेंट, यहाँ पे मैंने क्या ओपन किया, MS पेंट ओपन किया, चलो मैंने ओपन कर लिया पेंट। अब जब मैंने यहाँ पे पेंट ओपन किया, सी व्हाट हैपन कि यहाँ पे रेक्टेंगल है, आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल। अच्छा देखो, ये रेक्टेंगल जो मैंने ड्रॉ किया, ये आपको दिख कहाँ रहा है? ठीक है, ओके, सो दिस इज द न्यू फीचर, फाइन। ये रेक्टेंगल जो है ये आपको दिख कहाँ रहा है? अपनी स्क्रीन पे ये रेक्टेंगल आपको दिख कहाँ रहा है? ऑब्वियसली ऑन योर मॉनिटर, अपने मॉनिटर पे आपको ये जो भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो आपको दिख रहा है अपने मॉनिटर पे, राइट? सो सी इनपुट क्या हो रहा है जब मैं सी, देखो यहीं पे कंप्यूटर की स्पीड की बात आती है। दिस इज द ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड की बात आती है। वाई सो? क्योंकि इसी तरह से कंप्यूटर क्या करता है, फास्ट वर्क करता है। सी मेरे बनाने भर की देरी है और कंप्यूटर क्या कर दे रहा है, उसको स्क्रीन पे क्या कर दे रहा है, रिप्रेजेंट कर दे रहा है। मेरे बनाने भर में कंप्यूटर क्या कर दे रहा है, उस चीज़ को मेरे बनाने तक में कंप्यूटर उसे स्क्रीन पे दिखा दे रहा है। तो देखो यहाँ पे इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होता है हमें दिख रहा है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट मैं जो यहाँ पे इनपुट कर रही हूँ वो चीज। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, आफ्टर द इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट। आप देखो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के बाद जो अगली चीज हमें देखनी है, अब देखो यहाँ पे आउटपुट। अब नेक्स्ट इज स्टोरेज। नाउ सपोज इफ आई वांट टू स्टोर दिस थिंग, ठीक है, अगर मुझे मान लो इसे स्टोर करना है। अब ये दिस इज व्हाट, दिस इज एन इनकम्प्लीट आर्ट। अब ये इनकम्प्लीट ड्राइंग को आई वांट टू, मुझे चाहिए कि भाई ये इनकम्प्लीट ड्राइंग क्या हो जाए, सेव हो जाए। ये इनकम्प्लीट ड्राइंग मैं कहीं पे सेव कर लूँ। हाउ आई विल डू दैट, मैं कैसे करूँगी? इनकम्प्लीट ड्राइंग है ये मेरी, इसको मैं कैसे कहीं पे भी सेव कैसे करूँगी? नाउ सपोज इफ आई वांट टू सेव इट, what I have to do, I will go to files and I will do the save as, ठीक है। अच्छा अगेन जब ये सेव होगा, दैट मीन्स कंप्यूटर इसे क्या कर ले रहा है, कंप्यूटर इसे स्टोर कर रहा है। कंप्यूटर इसे क्या कर ले रहा है, कंप्यूटर इज स्टोरिंग दिस, राइट। कंप्यूटर इसे क्या कर रहा है बेटा, कंप्यूटर इसे स्टोर कर ले रहा है। तो यही था इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ओके, सो a computer is fed with a lots of data to be processed and organized. The data that has been processed into useful form is called the output. It is the result we get from through the output devices. The devices display information on a screen, create printed copies or generate sound. The example of output devices are monitor, printer and speakers. The example of output devices are the monitor, printer and the speaker. This much is clear to you all? Great. Now अभी देखो output हो गया, अभी देखो we have read about input, then the process and then the output. Now the next is what? Store. The computer stores the data and information on the storage devices. Computer what it does, it stores the data in storage devices for the future use. The computer uses the information stored on the storage devices to perform a particular task. Popular examples of storage devices are the hard disk, CD-ROM, DVD-ROM and pen drive. These are what? These are the पॉपुलर स्टोरेज डिवाइसेस। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करता है फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए कंप्यूटर क्या करता है, डेटा इंस्ट्रक्शन को सेव करता है। नाउ इफ द कंप्यूटर इज सेविंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक है, तो वो कहाँ स्टोर कर रहा है उसे, इट इज स्टोरिंग इट इज इन द हार्ड डिस्क, CD-ROM
DVD रोम एंड पेन ड्राइव, इन जगहों पे वो क्या कर रहा है, इन्हें स्टोर कर रहा है। अच्छा चलो अभी तो नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू रीड इज इनपुट डिवाइसेस। The next topic of the day is input devices. So what are the input devices? Input devices are the hardware component that allows you to enter the data and instruction and command into a computer. ठीक है? So the input devices are what? Input devices are the hardware component and that allows you to enter the data and instruction and command into a computer. ठीक है? कोई भी कमांड, इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? Input device, what it is, the computer store data and information. देखो इनपुट डिवाइस से क्या होता है, कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट होता है वो कोई भी डेटा एंटर करता है कंप्यूटर में, तो कहाँ कैसे एंटर करता है, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। नाउ सपोज कीबोर्ड, पहला इज कीबोर्ड। देखो ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपने पहले पढ़ रखे हैं, ये सब इन सब टॉपिक्स में कुछ ऐसा नहीं जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। फर्स्ट वन इज कीबोर्ड। सो अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट कंटेन्स की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कीबोर्ड बना है, यू कैन सी यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कीज बने हुए हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड आर द प्लेसेस जहाँ पे व्हाट हैपन, कीबोर्ड यहाँ पे बना है और यहाँ पे क्या है, यहाँ इस पे कीज है। यू प्रेस इट कीज टू टाइप इंफॉर्मेशन एंड एंटर इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। ना सपोज अगर मैं यहाँ पे पेंट ओपन करूँ और यहाँ पे मैं इसका चैट बॉक्स ले लूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका चैट बॉक्स लिया और यहाँ पे मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा नमस्ते। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैं टाइप कैसे कर पाई, ये मैंने टाइप कैसे किया। सो दिस आई हैव टाइप विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दिस आई हैव टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड पे जो कीज थी उनको पंच करके, कीबोर्ड पे जो कीज थी उनको पंच करके I was able to enter the command. Now desktop computer keyboard typically have 101 to 105 keys. नॉर्मली क्या होता है, आपके जो डेस्कटॉप कीबोर्ड होते हैं उसमें क्या होते हैं, नॉर्मली 101 टू 105 क्या होते हैं, 101 या 101 या 105 उसमें कीज होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कीबोर्ड। अब देखो कीबोर्ड भी होता है, अभी आपका जो मोबाइल फोन है उसमें जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड तो उसमें होता नहीं है, उसमें व्हाट यू हैव, वहां पे आपके पास क्या होता है, जो आपका मोबाइल फोन है उस पे क्या होता है, उस पे जो कीबोर्ड्स होते हैं आपके, उस पे जो कीबोर्ड होता है वो एक्चुअली आपका टच पैनल ही होता है, दैट इज योर टच पैनल ओनली, है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज माउस। अगला पॉइंट क्या है हमारा, माउस। सो माउस इज व्हाट, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस इज व्हाट, mouse is a pointing device that fits comfortably under the palm of your hand. Mouse fits comfortably under the palm of your hand. You can use the mouse to select or move the item on the screen. माउस की हेल्प से अब देखो मैं क्या कर पा रही हूँ, इस पेन को मैं माउस की हेल्प से क्या कर पा रही हूँ, अपनी स्क्रीन पे मूव कर पा रही हूँ, है ना। ओके ग्रेट, नाउ ठीक है, सो क्लास दिस इज इट फॉर टुडे। अभी माउस के बारे में और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो माउस के बारे में बाकी सारी चीज़ें वी विल रीड इन कमिंग फ्यू क्लासेस। ठीक है, आने वाली क्लासेस में माउस और बाकी के चीज़ों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर चैप्टर। जहाँ तक मैम ने रीड कराया है आपने क्या करना है, यू हैव टू रीड दैट मच ऑफ थिंग, जितना मैम ने रीड कराया है उतना आपको रीड करना है। ठीक है, so this is it for today and take a very good care of yourself, stay safe, don't forget to wear a mask, and now I will meet you in the